तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पीएम मुद्रा लोन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप सब कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप सबका पहले से कोई बिजनेस है और आप सब उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए खास है। तो वीडियो को आप सब आखिर तक देखिएगा। अभी जब आप सब मुद्रा योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आते हैं तो आप सबको यहाँ पर अप्लाई करने का यानी कि रजिस्ट्रेशन करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आप सबको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप सबको इसमें अप्लाई करना है। तो अभी तो सबसे पहले हमें मुद्रा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आप सबको 3 प्रकार के लोन्स दिखाई देते हैं, शिशु, किशोर और तरुण के नाम से। तो अभी तो आप सब इन तीनों का लाभ ले सकते हैं। अब इसमें हमें अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन फॉर PMMY पोर्टल, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे अगले पेज पर इस प्रकार से यानी कि लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद हमसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। तो पहली बार जब हम आते हैं तो हमारे पास लॉगिन और पासवर्ड होता नहीं है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं हमें लॉगिन और यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो आप सबको भी इसी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। तो अब हमें सीधे जन सामर्थ्य पोर्टल पर आ जाना। अब यहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है और आगे की सारी प्रोसेस हमें यहीं से करनी है। तो आप सब भी इस प्रकार से आइएगा। दोनों साइट्स का लिंक्स आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप सब चाहें तो आप सब वहां से भी इस साइट पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के इसमें हमें कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है। तो अब यहाँ हमें सिंपल से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, जो भी आप सबके पास मोबाइल नंबर हो उसको डालिए। डिस्प्ले पर जो कैप्चा दिखाई देगा उसको, और यहाँ पर ये थोड़ा लंबा फॉर्म है, आप सब इसको सिंपल से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा जब नेक्स्ट बटन अनहाइड हो जाए तो हमें स्क्रॉल डाउन करना है, कंसर्न को टिक करके करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें OTP हमारे मोबाइल पर प्राप्त होगी। आप सब अपना यहाँ पर OTP वेरीफाई कर लीजिएगा और इसी के साथ हमें अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो आप सब अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल के वेरीफाई OTP करिएगा। तो आप सबके मोबाइल पर इस प्रकार से OTP आएगी। अब यहाँ पर हम सब OTP डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। इसके बाद हमें अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। अब आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सब पासवर्ड इस प्रकार से क्रिएट करिएगा। पासवर्ड क्रिएट कर लेने के बाद आप सबको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं लोन के लिए। तो आप सब इनको यहाँ पर डायरेक्ट यहीं से चेक एबिलिटी के ऊपर क्लिक करके आप सब इसमें अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि आप सब इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। अब एलिजिबिलिटी के सेक्शन में आप सब यहाँ पर देखेंगे तो आप सबसे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप सब पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं या नया, और इसी प्रकार से हैव यू पास्ट क्लास 8, इस प्रकार से आप सबसे जनरल सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो इन सबको आप सबको यहाँ पर पूरा का पूरा फिल करना है और आप सब इसको जैसे ही फिल कर लेंगे तो आप सबको यहाँ पर नीचे की तरफ ही स्क्रॉल करते जाना है और इस प्रकार से अगले क्वेश्चंस आप सबके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप सबको अपना अमाउंट डालना है कि आप सब कितना तक का प्रोजेक्ट या लोन चाहते हैं। तो आप सबको उसका डिटेल यहाँ पर देना है और इसके बाद आप सबको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। तो अब आप सब यहाँ पर इतना सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करके जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप सबको यहाँ इस प्रकार से दिखाई देगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो आप सब अपने अकॉर्डिंग भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो मैं आप सबको सिंपल से यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप सब यहाँ पर अब सारी डिटेल देख सकते हैं। अब आप सबको सिंपल से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, देन एक बार फिर से कंटिन्यू करना है। तो अब यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि आप सबको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर तैयार रखने हैं, जैसे कि आधार, पैन, अगर आप सब कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन का। अब इसके बाद आप सबको यहाँ पर अपना पैन नंबर सिंपल से डाल देना है और अपने पैन नंबर पर आप सबको इस प्रकार से वेरिफिकेशन करना है। देन इसके बाद आप सबको अपने आधार नंबर का यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। तो आप सब उसको भी यहाँ पर फिल करेंगे और इस कंसर्न को यहाँ पर टिक करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आप सबके
आप सबके आधार से लिंक्ड जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर आप सबको OTP यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। OTP हमें यहाँ सिंपल से सबमिट कर देना है। OTP सबमिट करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार से डिटेल्स खुल कर आएंगी, हमें प्रोसीड करना है सिंपल से। अब इतना करते ही आप सबके सामने सेल्स की डिटेल्स आएंगी, तो आप सबको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना है। तो इसको करने के बाद आप सबको फिर से यहाँ पर प्रोसीड कर लेना है, या आप सब कोई अदर रीजन भी चूज कर लेंगे। यहाँ पर उसका रीजन यहाँ पर आप सब अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लिख करके हमें सिंपल से नीचे की तरफ यही नीली बटन पर दिख रही प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपना, अगर आप सबके पास GST नंबर है तो आप सब उसका डिटेल यहाँ पर डालेंगे, या नहीं है तो आप सब सिंपल से नो करेंगे। देन इसके बाद हमें अपने बिजनेस का डिटेल यहाँ पर पूरा फिल कर देना है। और इतना करने के बाद यहाँ पर आप सबको अपने हाईएस्ट कस्टमर्स की डिटेल्स यहाँ पर भरनी है, और आप सबने सबसे ज़्यादा सेल एक कस्टमर को कितना की है उसका डिटेल यहाँ पर डालना है। तो आप सबने किसी कस्टमर को हाईएस्ट सेल में कितनी की बिक्री की उसका, और देन इसके बाद आप सबको लास्ट 12 महीने के जो भी आप सबके मंथली वाइज सेल्स होंगे उसका डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग महीने का हमें यहाँ पर पूरा डिटेल बताना है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार से 12 महीने का हमें यहाँ पर डिटेल देके प्रोसीड करना है सिंपल से। इतना करते ही हम अगले पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाने के बाद अब हमें यहाँ पर भी सारी डिटेल्स हमें देना है, कितने का हमने सेल किया था, उसमें हमारी प्रॉफिट क्या थी। इन सारी डिटेल्स को भी आप सब यहाँ पर आराम से सही सही भरिएगा। और इसको भी भर लेने के बाद अब हमें नीचे की तरफ इसी प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके आना होगा। और यहाँ पर आप सब जैसे ही आएंगे तो अब हमें यहाँ पर अपना नेटवर्थ डालना है और अपना टोटल एसेट यहाँ पर डाल करके सिंपल से प्रोसीड एक बार फिर से हमें कर लेना है। तो आप सब इसको फिल करिएगा, अच्छे से चेक करके करिएगा। अब देन यहाँ पर आप सब अगर चाहें तो अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए अपने बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, या आप सब मैनुअल ही अपने बैंक का डिटेल यहाँ पर डाल करके आप सब वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप सबको अपने अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर सेम टू सेम डालना है, और आप सबका बैंक अकाउंट कब से है उसका डिटेल यहाँ पर भरना है। बैंक अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर आप सबको एक बार कंफर्म करना है। इसके बाद आप सबको वेरीफाई करना है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, आप सबको नीचे इस प्रकार से मैसेज मिल जाएगा कि आप सबका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आप सबको अपने बिजनेस का डिटेल भी देना होगा कि आप सब कब से बिजनेस कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे यहाँ पर मांगी जाती है। तो आप सबको यहाँ पर उसका भी डिटेल दे देना है। और इसके बाद आप सबका यहाँ पर बिजनेस का एड्रेस, जैसे आप सबका रेसिडेंस का एड्रेस होता है वैसे आप सबको अपने बिजनेस का एड्रेस भी यहाँ पर फिल करना है। और इसी के साथ यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपके पास कोई पेंशन या इंश्योरेंस वगैरह तो नहीं है। देन इसके बाद यहाँ पर बिजनेस लोन डिटेल्स के लिए पूछा जाता है। तो आप सब जिस भी इंडस्ट्री से हो उसको चुनिएगा, सेक्टर से जिस हो, सब सेक्टर आप सबको यहाँ पर चुनना पड़ सकता है। और आप सबने MSME का रजिस्ट्रेशन अगर कर रखा है तो आप सबको उसका नंबर यहाँ पर मिलता है, उसका भी डिटेल आप सब यहाँ पर भरेंगे। देन इसके बाद आप सबको यहाँ पर मंथली एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर डालनी है कि आप सब किस चीज़ पे कितना खर्च करेंगे। इस प्रकार से आप सबको यहाँ पर डिटेल डालनी होगी। अगर आप सब बिजनेस करते होंगे तो आप सब इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अदरवाइज नॉर्मल लोगों को इतने तामझाम में नहीं पड़ना है। आप सब आसानी के साथ पर्सनल लोन या जैसे भी आप सबको लोन्स चाहिए होंगे उस अकॉर्डिंग से आप सब इसको भरिएगा। देन यहाँ पर आप सबको फिर से प्रोसीड कर लेना है। अब आप सब जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो अब आप सबके सामने यहाँ पर पूछा जाता है कि आपने पहले कोई लोन तो नहीं ले रखा है। अगर आप सबने पहले कोई लोन ले रखा है तो आप सबको उसका डिटेल यहाँ पर देना है। तो ये सारी डिटेल्स आप सब यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आपने पहले से कोई लोन ले रहा होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देन अब इसको हमें यहाँ पर सिंपल से प्रोसीड कर लेना है। अब आप सब यहाँ पर देख सकते हैं आप सब ने जितने वेरिफिकेशन किए हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे। आप सबको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स से कुछ अपलोड करने होंगे। तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आप सबको कौन सा बैंक कितना लोन देने के लिए तैयार है, वह सारी डिटेल्स यहाँ पर आप सबको दिखाई देंगे। तो अब हर बैंक आप सबको अलग अलग
लोन देगी अलग अलग इंटरेस्ट पे, उसकी सारी डिटेल्स आप सबको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब जैसे आप सब चाहें किसी भी बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप सब अपना ब्रांच यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। देन आप सब यहाँ पर देख पाएंगे कि आप सबको यह लोन दिया जाएगा, कितने का लोन है, उसमें आप सबका इंटरेस्ट कितना कटे। इस प्रकार से आप सबको पूरी डिटेल्स यहाँ पर खुलकर दिखाई दे। अब यहीं पर आप सब नीचे की तरफ आएंगे तो आप सब चाहें तो इसको पूरा यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप सबको अपलोड करके इसको वेरीफाई करना होगा। तो अब यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि अभी हमारा डिजिटल अप्रूवल फॉर्म जो है वह हो गया है, लोन सेंक्शन नहीं हुआ है और लोन जो है डिस्बर्स्ड नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो के द्वारा दोस्तों आप सबको बस यही महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी। उम्मीद है यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।